हाय गाइज, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। पेरिस ओलंपिक 2024 एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत कम टाइम में 10-12 मिनट में अच्छे तरीके से इसको कवर करवा दूंगा। इसमें क्या क्या होगा, आपका पूरा हरियाणा इंडिया जितने भी मेडल आए हैं, जो जो खिलाड़ी हैं उनके गांव और सब चीज़ें, जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है वो इसी वीडियो से एग्जामिनर पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल रूप में, क्योंकि मैंने पीछे इसके क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ओलंपिक हुए हैं 2024 के अंदर, तो वो कहाँ पर हुए हैं। तो इनका आयोजन हुआ है फ्रांस में। फ्रांस कहाँ पर है? यूरोप के अंदर। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। तो पेरिस के अंदर ही 2024 के ओलंपिक हुए हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कब से कब तक? 26 जुलाई से और 11 अगस्त 2024 तक, यह इसकी डेट है। इसके बाद यह कौन सा संस्करण था? 33वां। संस्करण का क्या मतलब हुआ? एडिशन। एडिशन का क्या मतलब हुआ? जैसे कि इससे पहले यह 32 बार इनका आयोजन हो चुका है। 32 बार ओलंपिक पहले खेले जा चुके हैं। तो 33वीं बार अब की बार खेले गए थे। कब? 33वीं बार 2024 में खेले गए हैं। जो 32 पहले खेले जा चुके हैं, 32वां कब हुआ था आपका? 2021 में। लेकिन इसका नाम क्या है? 2020 टोक्यो ओलंपिक इसको कहते हैं। इससे पहले कब हुआ था आपका? 2016 के अंदर रियो ओलंपिक। ठीक है, यह कौन सा था आपका? 31वां। और अब की बार कौन सा हुआ है? 33वां। और अब आगे कौन सा होगा? 34वां। कब खेला जाएगा ये? 2028 के अंदर। ओके। तो आपको एक बात और ध्यान रखने की, ओलंपिक जो होते हैं प्रत्येक 4 वर्ष के बाद इनका आयोजन किया जाता है। चलिए, अगर हम कुल देश इसमें बात करें तो कुल 84 देशों ने अब की बार भाग लिया था, जिसमें से भारत 71वें नंबर पर है और पाकिस्तान हमसे भी ऊपर है। मतलब कि 60 के बाद आता है पाकिस्तान, लेकिन हमसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि उसके पास गोल्ड है, हमारे पास अब की बार गोल्ड नहीं आया। तो नंबर 1 पर कौन सा रहा? नंबर 1 पर रहा आपका अमेरिका, नंबर 2 पर रहा आपका चाइना और नंबर 3 पर रहा आपका जापान। अगर भारत की बात करें, भारत के कुल 6 मेडल हैं और गोल्ड एक भी नहीं है। गोल्ड हमारे पास 0 है। अगर अमेरिका की बात करें, कुल 126 मेडल और गोल्ड 40। चाइना की बात करें, 91 मेडल जिसमें 40 गोल्ड हैं। जापान की बात करें तो जापान के पास कुल 45 मेडल आए हैं। ठीक है। जाम्बिया एक देश है जो बिल्कुल सबसे लास्ट पोजीशन पर रहा है, 84th रैंक पे रहा है। ठीक है। 71 पर कौन है? इंडिया। कुल कितने हैं? 84। 84 पर कौन रहा है? जाम्बिया। इसके पास कितने पदक आए? एक, वो भी कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। आई होप कि इतनी सारी जानकारी हमने अच्छे तरीके से कवर की होगी। जो आप ये साइड में 5 रिंग्स देख रहे हो, तो यह हमारे 5 अलग अलग महाद्वीपों को बताते हैं, दर्शाते हैं। चलिए, अब एक बार हरियाणा को रिलेट करने से पहले एक बार पूरे भारत के बारे में देख लेते हैं कि भारत का 71वां स्थान रहा और भारत ने कुल 6 पदक प्राप्त की हैं, जिसमें से 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज हैं। अगर हम टोक्यो की बात करते हैं, जो कि 2020 के अंदर हुआ था, तो 7 मेडल आए थे। अब की बार कितने? 6 मेडल। तो हम पिछली बार से कम हैं। तो पिछली बार 1 गोल्ड था, अब की बार 1 भी गोल्ड नहीं है। पिछली बार 2 सिल्वर थे, अब की बार 1 सिल्वर आया है। पिछली बार 4 ब्रॉन्ज थे, अब की बार 5 ब्रॉन्ज आए हैं। अब की बार की अगर हम बात करते हैं 2024 की, तो उद्घाटन जब होता है तो उसमें ध्वज फहराते हैं। ध्वजवाह कौन थे? पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन खेल से संबंधित है, और शरद कमल, जो कि टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। समापन की अगर बात करते हैं तो मन्नू भाकर ने, क्योंकि उस टाइम तक इन्होंने मेडल जीत लिया था, और पी आर श्रीजेश, जो कि हॉकी खेल से संबंधित है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम प्योरली हरियाणा के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कि हरियाणा से 24 खिलाड़ी खेलने के लिए गए थे और पूरे भारत से 117 खिलाड़ी गए हुए थे। तो हरियाणा मेडल कितने लेके आया है? 5। और कुल कितने मेडल आते हैं? 6। जो हरियाणा के 5 मेडल आए हैं उनमें 4 ब्रॉन्ज हैं और 1 सिल्वर है। यह जो 1 सिल्वर है, यह नीरज चोपड़ा का है। अगर टोक्यो की बात करते हैं, टोक्यो के टाइम पे हमारे पास 3 मेडल थे। अब की बार कितने हैं हरियाणा से? 5। इसका मतलब ग्रोथ तो हुई है। पिछली बार की अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार तकरीबन 45% हिस्सा हमारा था और अब की बार 85 हिस्सा हमारा 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 क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब कि हरियाणा का। ठीक है। अगर खिलाड़ियों की बात करते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ियों ने अब की बार मेडल जीते हैं, तो सबसे पहले नीरज चोपड़ा, इन्होंने 1 मेडल जीता। कौन सा? वो सिल्वर। और सिल्वर को रजत पदक भी बोलते हैं। जैवलिन थ्रो में इन्होंने जीता है। और ये, चलिए डिटेल्स आगे करा दूंगा बाकी। मन्नू भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में
कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है, शूटिंग खेलती है ये। अमन सहरावत, इन्होंने 57 किलोग्राम कुश्ती में एक पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, ये कुश्ती खेलते हैं। मन्नू भाकर और सरबजोत सिंह, यह एक मिक्स यानी कि एक टीम इवेंट था ये, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग खेलते हैं। और भारतीय हॉकी टीम में संजय और सुमित, यह दो ऐसे प्लेयर हैं जो कि हरियाणा से हैं, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता हुआ है। एक क्वेश्चन जो इसमें नहीं दिया गया मैं बोल देता हूँ कि हरियाणा के कितने मेडल आए? 5। हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट से, किसे? झज्जर से, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से अकेली से 3 मेडल आते हैं। 3 कौन कौन से? 2 तो आपके यही मनु भाकर लेकर आते हैं और एक आपका अमन सहरावत लेकर आता है। तो फटाफट से बताइए कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट कब बना था? झज्जर डिस्ट्रिक्ट आपका 15 जुलाई 1997 को बना था और इसके साथ साथ फतेहाबाद भी बना था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब जो भी खिलाड़ी हैं जो मेडल्स जीत कर आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा, जिसको गोल्डन बॉय भी कहा जाता है, यह उनकी तस्वीर है। तो इनका जन्म दिखा रखा है कि 24 दिसंबर 1997 को होता है। कहाँ पर? खंडरा गांव, यह है कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इनकी माता का नाम, क्या है? सरोज देवी इनकी माता का नाम है। कौन सा खेल खेलते हैं? जैवलिन थ्रो। कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने पहले 2018 के आसपास इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम में ये गोल्ड मेडल जीतते हैं। टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में हुआ था, तो उसमें भी ये गोल्ड मेडल जीते हैं। एशियन गेम 2022-23 में ये अगेन गोल्ड मेडल जीतते हैं। और पाओ नुर्मी गेम्स होते हैं उसमें भी ये गोल्ड मेडल जीतते हैं। और अब की बार क्या है, ये सिल्वर मेडल जीतते हैं। कहाँ पर? पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो इस प्रकार से इनको गोल्डन बॉय कहा जाता है क्योंकि ये तो मोस्टली गोल्ड ही जीतते हैं। इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है 2022 में और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी 2022 में इनको मिल चुका है। इनके ऊपर 2 बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं। एक पहली बुक है द मैन हु मेड हिस्ट्री, ये नीरज प्रीतम ने लिखी है या नारिश प्रीतम मिल सकता है, दोनों बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी कौन सी है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, यह है नवदीप सिंह घिल के द्वारा लिखी गई है। तो राइटर्स इनके याद कर लीजिएगा, राइटर्स मतलब कि अथर इनके याद कर लीजिएगा। एक देश है स्विट्जरलैंड, इस देश ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है अपना। कब बनाया गया था? 11 नवंबर 2022 को। और 88.36 मीटर के साथ नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग जो कि ओलंपिक के बाद हुई है उसमें 2024 में दूसरे स्थान पर, यानी कि वहाँ से भी ये सिल्वर जीतते हैं। तो इतनी जानकारी आपको नीरज चोपड़ा से रिलेटेड पता होनी चाहिए। मन्नू भाकर कहाँ से है? गोरिया गांव, गोरिया। और यह है गोरिया गांव कहाँ पर है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। और इनका जन्म कब होता है? 18 फरवरी 2002 को। कौन सा खेल खेलती हैं? शूटिंग खेलती हैं। हरियाणा की खसरा और रुबेला वायरल की ये ब्रांड एम्बेसडर इनको बना रखे हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में इन्होंने गोल्ड जीता था और एशियन 2023 में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। 2024 में अब की बार ये ब्रॉन्ज मेडल जीतती हैं और एक ये सरबजोत के साथ खेलती हैं टीम इवेंट में और एक ही सिंगल, मतलब कि 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतती हैं पेरिस 2024 के अंदर। तो इसी वजह से एकमात्र ऐसी ओलंपियन बन जाती हैं महिला जिसने 2 पदक एक ही ओलंपिक में जीते हो। कौन? आपके मन्नू भाकर, ठीक है। और ISSF वर्ल्ड कप ग्रेनेडा में भी कौन सा कांस्य पदक जीतती है? यह रहे आपके कुश्ती प्लेयर। कौन है ये? अमन सहरावत। कब जन्म होता है? 16 जुलाई 2003 को। बिरोहर गांव है झज्जर डिस्ट्रिक्ट का। एशियन गेम 2022 में कांस्य पदक जीता हुआ है और पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है 57 किलोग्राम में। बुडापेस्ट ग्रैंड प्रिक्स कुश्ती 2024 में भी इन्होंने रजत पदक जीता है। प्रिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 और 24 में जो कि जारगेब के अंदर हुई है, तो कांस्य पदक इन्होंने जीता है। अंडर 23 चैंपियनशिप, स्पेन चैंपियनशिप जो कुश्ती है उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और एशियाई चैंपियनशिप 2023 की बात करें वहाँ पर भी गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि काफ़ी एक्टिव रहते हैं अमन सहरावत। सरबजोत सिंह, इन्होंने 2022 में गोल्ड मेडल जीता है टीम इवेंट में और अब की बार भी 2024 में भी टीम इवेंट में ही इन्होंने एक गेम में इन्होंने एक मेडल जीता है। यह उनकी एक प्यारी सी तस्वीर है। 2022 में एशियन गेम और अब की बार पेरिस ओलंपिक। दीन गांव है अम्बाला का, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, ओलंपिक 2024 कहाँ पर हुआ? पेरिस। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस। फ्रांस कहाँ पर? आपका यूरोप के अंदर। भारत ने ओलंपिक 2024 में कितने पदक जीते? 6। हरियाणा ने कितने जीते? 5। भारत ने इससे पिछले ओलंपिक में कितने पदक जीते थे? 7। हरियाणा ने कितने जीते थे? 3। पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। भारत देश ने
पेरिस ओलंपिक में कौन कौन से पदक जीते? तो 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। भारत देश ने कौन कौन से इवेंट में भाग लिया था? मतलब कि भाग तो कई कई सारे इवेंट्स में लिया था। मेडल कौन से में जीते हैं? एक कुश्ती में जीते हैं अमन सहरावत, हॉकी में जीते हैं, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा और शूटिंग में 3 आए हैं, जिसमें से 2 हरियाणा से हैं और एक आपका महाराष्ट्र से स्वप्निल। चलिए 5वां क्वेश्चन की तरफ। अमन सहरावत ने कितने किलोग्राम वर्ग भार में मेडल जीता? 57 में। कहाँ से हैं? झज्जर से, बिरोहर गांव। सरबजोत और किस महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक 2024 में पदक जीता? तो मन्नू भाकर है। कहाँ से है? गोरेगांव, झज्जर से। नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से गांव है? खंडरा गांव, जो कि कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? सिल्वर पदक जीता है। भारत का पेरिस ओलंपिक में कौन सा स्थान है? 71वां। टोटल कितनी कंट्री हैं? 84। नंबर 1 पर कौन रहा? यूएस। नंबर 2 पर चीन यानी कि चाइना। लास्ट प्रश्न, गोल्डन बॉय का खिताब किसको दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा है ये, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को क्या मिला है? गोल्डन बॉय। तो एक यह जो टॉपिक था बहुत कम समय में 11-12 मिनट में करने की हमने पूरी पूरी कोशिश की है, और बताइएगा कि आपको यह टॉपिक कैसा लगा। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि अब की बार हरियाणा से कितने खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक के लिए जाते हैं? इस क्वेश्चन का आपको आंसर मुझे बताना है कमेंट करके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो चलिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, खुद की मेहनत पर, खुद की नीति बिल्कुल साफ रखिए, मेहनत पर विश्वास रखिए और यकीन रखिए कि अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको देर सवेर एक आपको सरकारी नौकरी 101% मिलेगी, अगर आपका मन साफ है तो, अगर आप सच्चे तरीके से पढ़ रहे हैं तो। खुद के लिए छोटे छोटे टारगेट्स सेट कीजिए और उनको अचीव करने के लिए हर एक दिन प्रयास कीजिए। यही छोटे छोटे टारगेट्स आपको सरकारी नौकरी तक पहुंचा देंगे। चलिए आपके सपनों को सलाम, मिलते हैं अगली वीडियो में।